ये दुरुस्त आप कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था उसका खुसूस तौर पर हाथ है इस मुआहिदे के पीछे, बिल्कुल दुरुस्त बात आप कर रहे हैं। तो ये जो करंट सिचुएशन है खित्ते की, जिसके अंदर जिस तरह का अटैक किया गया पहले इसराइल की जानिब से और उसके बाद फिर वो जो अरब ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई, ये क्या लग रहा है सर अरब ममालिक को ये फील हो गया है अब कि जो गारंटी स्ट्रॉन्ग किस्म की उनको अमरीका ने करवाई थी वो अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है और उन्हें दूसरी तरफ देखना पड़ेगा, और इसी वजह से ये मुआहिदा भी उसमें पहली पेशरफ्त और आगे चलकर क्या आप देखते हैं कि अरब ममालिक का कोई नेटो तर्ज का इत्तेहाद बन जाए? देखें, जिस दिन 9 सितंबर को हमला हुआ तो मैं उस दिन से कह रहा था कि अरब हमारे इक्तिसादियात संभाल लें, हम उनके दिफा संभाल लेंगे। तो फैसला तो अरब मुल्कों को करना है ना। पाकिस्तान ने तो कहा है कि आप टास्क फोर्स बनाएं, नेटो तर्ज का बनाएं, लेकिन फैसला सारे अरब मुल्क करेंगे। लेकिन पहल सऊदी अरब के साथ हो गई है, तो ये रुकने वाला नहीं है, ये जाएगा कतर तक, कुवैत तक, यूएई तक। क्योंकि सऊदी अरब ने जो फैसला किया, यूएई तो फौरन पीछे आता है, लेकिन यूएई के इसराइल के साथ भी ताल्लुकात हैं। हम फिर बार बार कह रहे हैं कि इसराइल के साथ कोई बहुत बड़ी लड़ाई कतर की भी नहीं थी, लेकिन हमारा मुआहिदा आपस में दिफा का है। नेटो में भी यही माटो है ना कि जी एक पे हमला सब पे हमला। तो अगर पाकिस्तान के साथ बाकी ममालिक पैक्ट करना चाहेंगे तो वो भी इसराइल के खिलाफ नहीं होगा, वो इंडिया के खिलाफ नहीं होगा, वो हमारी जामिया आपस की सिक्योरिटी का होगा, और ये हर मुल्क का हक है। बिल्कुल। अब वो कहते हैं ना, कतर में तो इतनी जगह नहीं है जितने जहाज खड़े हुए हैं, और वो कोई काम ना आ सके उनके पास अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा मौजूद, सब कुछ है, लेकिन वो तो उनके लिए हजीमत का बाइस बना। अमीर कतर से वजीर आजम शहबाज शरीफ की आप देखें 2 मुलाकातें हुई हैं। एक हमले के दिन पहले गए, फिर कॉन्फ्रेंस में गए। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई पीडीएम में महंगाई की वजह से, लेकिन आपको पता है कि फिर जब आईएमएफ जो खास तौर पे इमरान खान साहब की वजह से हमारे से सख्त नाराज था, जब वो बिट्रे किया गया था मुआहिदे को कि उन्होंने तेल सस्ता कर दिया जी, गैस सस्ती कर दी और सब कुछ कहा कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, तो मुआहिदा तो आईएमएफ का था। फिर बड़ी मुश्किल से आईएमएफ की हेड को वो जाके जहां कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हुए, पीछे उनके गए, मनाया। तो ये वो पहली स्किल थी जो शहबाज शरीफ ने शो की, और वो मुस्तकिल बुनियादों पे दुनिया में जहां जा रहे हैं, जहां कॉन्फ्रेंस होती है, वो लोगों के साथ यही डिप्लोमेसी होती है। लोगों ने उसको मजाक बनाया, लेकिन उसके असरात अब नजर आ रहे हैं ना। बिल्कुल, तो शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छी टाइम्स बनाई और सबके साथ ताल्लुकात बनाए। बिल्कुल, जो आगे अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है जिसमें फ्रांस और बरतानिया फलस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उसमें शिरकत कर रहे हैं और उसमें फलस्तीन और कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान बात करेगा। क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में? देखें, उससे पहले ट्रंप के साथ हमारी मुलाकात होने जा रही है, जो इतलात आ रही है 25 को, और 26 को सुबह जब वजीर आजम शहबाज शरीफ जनरल असेंबली में खिताब करेंगे, तो उससे पहले इसराइल के वजीर आजम, अल्फाबेटिकली जो तरतीब मेरे पास आई है, नेतन्याहू की तकरीर है। आपको याद होगा पिछली दफा जब शहबाज शरीफ ने तकरीर की, तो जब वो खत्म हुई तो इसराइल के लोग बात करने आए, तो शहबाज शरीफ अपने वफद के साथ उनका बाइकआउट करके वॉकआउट कर गए थे वहां से, तकरीर से एक जेस्चर दिया गया था। तो ये बिल्कुल आप ना समझें कि इसराइल को जिसने हमारे खिलाफ इंडिया की मदद की, जाहिर है उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन वो जंग में उनके साथ शामिल हुए। हम उनके साथ अभी ईरान के ऊपर देख लें या दोहा पे, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में जवाब देने में, तो हम वहां पे भी बहुत तकड़े होके आएंगे और भरपूर अंदाज से अपनी बात करेंगे। और बहुत अच्छा होगा कि नेतन्याहू तकरीर कर चुके होंगे और उसके बाद हम जवाब देंगे, तो वो चीजें उसमें शामिल हो जाएंगी। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीली तौर पर इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सतह पर सियासी सूरत हाल है उस पर किया, और इसके साथ साथ हमें देखना है कि पाकिस्तान और सऊदी के माबैन ये जो 17 को मुआहिदा हुआ है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा इस तरह से भी है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान तो इसको कदर की निगाह से देख ही रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब ने मेक श्योर किया है कि दुनिया को भी नजर आए कि पाकिस्तान के साथ जो ये मुआहिदा है, ये एक हल्का मुआहिदा नहीं, ये बहुत खास मुआहिदा है। उसके लिए उन्होंने पर्पल कारपेट बिछाया, उसके लिए सदर ट्रंप जैसा इस्तकबाल किया गया और फजा में लड़ाका तैयारे भी मौजूद रहे। तो ऐसी सूरत हाल में दुनिया को भी एक पैगाम गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हाथ मिलाकर एक साथ चल रहे हैं, वो कोई आम बात नहीं। ब्रेक के बाद हाजिर हूं।